14 अक्टूबर 2024 सोमवार को श्री पापांकुशा एकादशी है। ऐसे एकादशी तिथि 13 अक्टूबर रविवार में भी है, पर उस दिन दशमी स्पर्श होने के कारण दशमी विद्या तिथि मानी जाएगी। तो जो एकादशी का व्रत है वो द्वादशी में होगा इस बार। तो सोमवार को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को ही द्वादशी में पापांकुशा एकादशी का व्रत होगा और अगले दिन पारण है सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे तक का। और जैसे अनेक एकादशियों से प्रत्येक एकादशी का महात्म कहा जा रहा है, तो इस एकादशी का भी विशेष महात्म है। एक तो वैष्णवों की नियम सेवा ही इस दिन से प्रारंभ होती है और इस एकादशी का जो महात्म है वो इसके नाम में ही छुपा है। इन एकादशी का नाम है श्री पापांकुशा एकादशी, माने पाप पर अंकुश लगाने वाली, पाप को समाप्त करने वाली यह एकादशी है। तो इन एकादशी को करने से साधक के सब पाप क्षय होते हैं। जो पाप कर्म होते हैं उनका प्रभाव ये होता है कि वो भजन में मन को स्थिर नहीं होने देंगे, सत्कर्म की और मन को प्रवृत्त नहीं होने देंगे। जैसे कि किसी के पेट में वायु विकार हो, बहुत गैस हो, तो उसके शरीर को कष्ट होता रहेगा, भले वो शरीर से कोई ना कोई काम करता रहे, पर वायु विकार, वो गैस उसके शरीर को तकलीफ देती रहेगी। ऐसे ही जब पाप की अधिकता होगी तो वो किसी न किसी रूप में कष्ट देते रहेंगे, और वह कष्ट शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। शारीरिक कष्ट शरीर को दुख देगा, मानसिक कष्ट मन को दुख देगा, और जब मन कष्ट में होगा तो उससे भजन नहीं बनेगा। तो यह जो पापांकुशा एकादशी है ये विशेष रूप से पापों को क्षय करने वाली है। सभी एकादशी पापों को क्षय करने वाली हैं, पर इन एकादशी का विशेष स्वरूप पापों को क्षय करना है। इनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। बोले विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। बहेलिया माने शिकारी, जो कि पशु पक्षियों का शिकार करे, पाप कर्म करे, ऐसा विंध्याचल पर्वत पर रहता था। सारी जिंदगी उसने पाप कर्म ही किए, जीव जंतुओं को मारा, दुख दिया, और करते करते उसकी आयु बीत गई और उसका अंतिम समय आकर उपस्थित हुआ। जब उसका अंतिम समय आया तो जिंदगी भर तो वो किसी संत साधु के पास नहीं गया, विंध्याचल पर्वत पर रहता था। तो उसको अपने अंतिम समय से कुछ पहले अपने पाप दिखाई पड़ने लग गए, यमदूत दिखाई पड़ने लग गए, काली काली परछाई दिखाई देने लग गई। और जिन जीवों का उसने वध किया था उसे लगता था कि वो सब आकाश में तैयार खड़े हैं और तलवार लेकर के, खड़ग लेकर के उसको मारने के लिए। तो बहुत भयभीत हो गया वो और खोजने लग गया कि किससे क्या उपाय पूछूं। मेरी सारी जिंदगी तो पाप कर्म में निकल गई, अब उन पापों को भोगने का समय आ रहा है। तो घबरा गया, क्योंकि व्यक्ति पाप से नहीं घबराता, पाप के ताप से घबराता है। पाप से नहीं बचना चाहता, पाप के ताप से बचना चाहता है। तो जो क्रोधन नाम का बहेलिया था वो दुखी हुआ, इधर उधर ढूंढने लग गया। तो उसको विंध्याचल पर्वत की तलहटी में कहीं अंगिरा ऋषि जी प्राप्त हुए। अंगिरा ऋषि जो परम संत हैं, उन महात्मा को देख करके उनके चरणों में पड़ गया, रोने लग गया। महाराज, जीवन भर मैंने पाप ही पाप किए हैं, कोई सत्कर्म मुझसे हुआ नहीं। अब अंतिम समय में मेरे पाप मुझको आकर के डरा रहे हैं। क्या मुझ जैसे पापी के लिए भी पाप से बचने का कोई उपाय है क्या? तब अंगिरा ऋषि जी ने उनको 2 उपाय कहे। कहा है, देख, तूने जीवन भर पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित कर ले और श्री हरि नाम का आश्रय लेते हुए एकादशी व्रत का पालन करे, तो श्री नाम के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से तू पाप से मुक्त हो सकता है। और केवल अपने पापों के भोग फल से मुक्त नहीं होगा, तो भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेगा। उसने कहा, जल्दी बताइए कौन एकादशी का पालन करूं? तो इन पापांकुशा एकादशी के लिए आज्ञा की अंगिरा ऋषि ने। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है वो आने को है। तो इस एकादशी का निर्जल निराहार रह करके
पालन करना और पूरे दिन पूरी रात भगवान नाम का जप और हरिनाम संकीर्तन करना, अपने पापों से प्रायश्चित कर लेना, तो तू अपने जीवन भर के किए गए पापों के परिणाम से छूट सकता है। संत की आज्ञा, भगवान नाम का प्रभाव और एकादशी महारानी की करुणा। उस क्रोधन नाम के बहेलिया ने एकादशी का व्रत किया है, भगवान नाम ग्रहण किया है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया, तो ग्रंथ में वर्णन है उस बहेलिया के सारे पाप नष्ट हो गए और कुछ समय बाद उसका शरीर छूटा है। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से वह भगवत धाम के लिए गमन कर गया। तो यह एकादशी पापांकुशा एकादशी है, पापों को क्षय करने वाली एकादशी है। तो जब उस बहेलिया के पाप नष्ट हुए तो हमारे आपके भी जरूर पाप नष्ट होंगे। पाप कर्म भूल तो जीवन में निरंतर बनती ही रहती है, पग पग पर अपराध होता है, पर उन सब पाप अपराध को क्षय करने वाली है एकादशी है। तो सभी श्रद्धा पूर्वक अपने वैष्णव जन तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते ही हैं। तो 14 अक्टूबर में सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत करें, अधिक से अधिक नाम जप करें और अगले दिन 15 अक्टूबर में मंगलवार को सूर्योदय से लेकर के और 9:30 बजे के बीच में एकादशी व्रत का पारण करें। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।